सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम सम्माननीय आज के मुख्य अतिथि स्वाति मैम, प्रबंधक निदेशक महोदय श्री राजीव शर्मा जी, प्रिंसिपल मैम श्रीमती रेणु जी, आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों, प्यारे बच्चों और भी मेरे बहुत गुरु लोग यहाँ बैठे हैं, सबको चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन। सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवादी हूँ, विशेष करके राजीव सर का और रेणु मैम का, जिन्होंने आज मुझे इस मंच पर बुलाया, क्योंकि हम तो इन्हीं के पास पढ़े हैं और जब इनसे ही बोलना सीखा तो इनके आगे क्या बोलें, हमारे पास तो शब्द ही नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे एक छोटी सी कि जो इन्होंने सिखाया है वो बोल के दिखाएं, ताकि हमें गर्व हो कि हम इनके स्टूडेंट हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 30 साल पहले जब मैं 8वीं का छात्र था और इनके पास एक छोटे से किराए के कमरे में ट्यूशन पढ़ता था, वहाँ से इन्होंने जो सफ़र शुरू किया और आज इस मंच तक, जो ये लिटिल फ्लावर संस्कार पब्लिक स्कूल, संस्कार हाई स्कूल, तो लिटिल फ्लावर जरूर है लेकिन निकलते बिग फ्लावर हैं। और वो दिन दूर नहीं जब एसडीएम, डीएम, राजनीतिक एमएलए इस स्कूल के प्रांगण से निकलकर गए होंगे और वो आकर इसी धरती पर नमन करके इनको चरणों को दोबारा छुएंगे। इनकी सामाजिक व्यवहार देखा जाए तो मैं अभी का एक प्रसंग बता देता हूँ कि बस स्टैंड पर हम तुलसी विवाह की बारात लेके जा रहे थे और बारात में तुलसी विवाह तो बाराती ज़्यादा हो गए और जब बाराती ज़्यादा हो गए तो बस छोटी पड़ गई। तो मैडम साथ में थे, बारात में चले थे, हमें पता ही नहीं कब फ़ोन किया और लिटिल फ्लावर स्कूल की बसें आकर बस स्टैंड पर खड़ी हो गई और बोला चलो बारात में बाकियों को बिठाओ। मैंने कहा बसें कहाँ से आएंगी? बोला बस से आ गई, आप विराट को बिठाओ। तो ऐसा इनका मिलनसार जो व्यवहार है और आप सबको एक एक को नाम के साथ, चेहरे के साथ जानना। इतने मंच पर 400 स्टूडेंट तो भी हाल में हैं और कितने 400 को भेज चुके होंगे, तो वो सबको याद रखना कोई सामान्य बात नहीं है। इनको तो सब जानते हैं, लिटिल फ्लावर के प्रिंसिपल, लिटिल फ्लावर के एमडी सर, लेकिन एक एक बच्चे को दादा नाना के साथ जानना इतनी सामान्य बात नहीं है। तो मैंने इनके लिए कल जब मुझे ये इनविटेशन मिला तो मैंने एक पंक्ति लिखी इनके लिए, कोशिश की कि कुछ इनके लिए बोला जाए। तो अहो भाग्यम महो भाग्यम, अहो भाग्यम महो भाग्यम, संस्कारम फलितम मया, शिशु नाम पुष्पकल्पा नाम समूहे भावितो अधुना, यत्र प्रबंधका धन्या राजीव शर्मण संगीता रेणुभिर्व्याप्ते तेषाम सौरभम शिशु मंदिरे। मैडम का नाम मुझे पता नहीं था तो मैंने तत्काल में डाल दिया। स्वाति मनोजीतेन महसा, स्वाति मनोजीतेन महसा विद्यालय सदुप्रीयते प्राप्यताम धन्य धन्योहम वित्तन्यते कृतज्ञताम। अब ये संस्कृत में बोला, बहुतों को समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा हिंदी बता देता हूँ कि आज मेरा सौभाग्य है और मेरे कोई पूर्व जन्म के संस्कार थे जो आज फलीभूत हुए हैं और मुझे इस लिटिल फ्लावर, शिशु नाम पुष्पकल्पा नाम, इस लिटिल फ्लावर स्कूल के प्रांगण में इस मंच पर आने का मौका मिला, जहां पर प्रबंधक कोई सामान्य नहीं, राजीव शर्मा है। और राजीव शर्मा की बात मैं इसके बाद करूंगा। और वहां पर प्रधानाचार्य के रूप में जहां रेणु शर्मा विद्यमान हैं और वहां जहां पर कला के क्षेत्र में अग्रणी स्वाति शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में हैं और हमारी सीमाओं के रक्षा करने वाले श्री मनोजीत जी जो हैं, कुछ नाम में मंजीत जी जो हैं, वो हमारे साथ विराजमान हैं। तो मैं उनके बीच में बैठकर अपने को धन्य महसूस कर रहा हूं। अब सर पर आते हैं राजीव शर्मा।
राजीव भगवान राम का नाम है। राम की चर्चा यहाँ बहुत बार हुई। भगवान को राजीव लोचन कहते हैं, राम जी को। और आज मेरा एक सौभाग्य और साथ में उपजा कि आज इस स्कूल को भी 14 वर्ष का, यहाँ 14वें वर्ष का ये वार्षिक उत्सव हो रहा है। और भगवान राम को भी कितने वर्ष का वनवास हुआ था? 14 वर्ष का। जो 14वें वर्ष में वो वनवास पूरा हुआ और राम से श्री राम हुए। क्या हुए? राम से श्री राम हुए। उससे पहले इनको बोला जाता था राम राम, सब बोलते थे विशेष जी राम राम, माता राम राम। लेकिन जब वो 14 वर्ष का वनवास का पूरा करके आए तो वो श्री राम कहलाए। आज ये वर्ष भी ये स्कूल भी 14 वर्ष पूरे कर चुका है। आज से समझो श्री लगना शुरू हो गया। हर बच्चा श्री लगवा के आएगा और मैं भी उसमें सम्मिलित हूँ। अगर मैं यहाँ पर विशेष अतिथि के रूप में आया हूँ तो श्री लगवा के आया हूँ। मुझ में अवगुण तो बहुत है, लेकिन इन्होंने पता नहीं कौन सा गुण देख के मुझे यहाँ पर बुला लिया। मैडम के लिए एक छोटी सी बात, एक फिल्म आई थी, मैं फिल्में बहुत कम देखता हूँ, ना मुझे याद है ना कुछ, लेकिन एक उसका वो डायलॉग याद रह गया है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अब बाकी जगह तो पता नहीं वो पास है या फेल, लेकिन मुझे यहाँ पर पक्का लगता है कि वो सफल हो गया है। और मैडम का सहयोग इतना है। सामाजिक क्षेत्र में मैंने पहले सुना दिया, सर ने एक बोर्ड भी इधर लगा रखा है, उसमें भी देख लो आप। तो दोनों ने बोला कि कैसे साथ में चलना है और समाज के लिए कुछ करना है, तो यहाँ पर वो घटित हो रहा है। इसके साथ ही विश्व मंच पर चमकता भारत, मैं भी पढ़ रहा था इसको जैसे सर पढ़ रहे थे। तो विश्व मंच पर चमकता भारत, विश्व मंच पर चमक यहीं से निकल रही है। और वो दिन दूर नहीं जब आपको याद होगा, अभी वो हुआ पुलवामा अटैक के बाद एक युद्ध हुआ भी दो महीने पहले। तो हम घर में बैठे रह गए छुट्टी पे और ऊपर मिसाइलें चमक रही थी रात को तारों की जगह। तो वो दिन दूर नहीं जब मिसाइल छोड़ने वाला लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट होगा। तो ऐसे ही चमक भारत। और ये जो विक्रम बत्रा, शहीद विक्रम बत्रा जी की ये फोटो लगी है, इन्होंने कहा था या तो तिरंगा फहरा के आऊंगा या तो तिरंगे में लिपट के आऊंगा। और एक ऑफिस पर फोटो लगी है श्री अब्दुल कलाम जी की। तो ये जितने भी हमारे महापुरुष हैं, इनको मंच दिया तो किसने दिया? अध्यापक ने। नहीं तो दिल्ली में जो अभी बम धमाका हुआ उनको भी मंच एक अध्यापक ने दिया है। दिल्ली में जो अभी बम धमाका, कार के अंदर एक व्यक्ति ने बम धमाके में अपनी जान दे दी। विक्रम बत्रा ने भी जान दी, उसने भी जान दी, लेकिन उसको उन दोनों को मंच दिया एक अध्यापक ने। तो जीवन में अध्यापक का कितना रोल है ये हमें यहाँ से एक सीखना चाहिए। एक मुस्लिम अब्दुल कलाम जी जिनकी हम फोटो लगा रहे हैं, और एक वो मुस्लिम जो अपने अध्यापक का नाम रोशन करके अपनी जान दे रहा है देशद्रोह करके। तो देशभक्ति जो है जितनी एक अध्यापक जगा सकता है, दूसरा वो मंच कभी नहीं दे सकता। आप जानते होंगे जापान और जर्मनी में जैसे हम लिखते हैं ना कि अभी सीनियर सिटीजन को हम सीट देते हैं अलग से। जापान और जर्मनी एक ऐसे देश है वहां पर अध्यापक को अलग से बसों में, रेल में, सब जगह पर आरक्षण दिया जाता है अध्यापक को, ताकि ये देशभक्ति जो अब हमारे बच्चों में भरे इतने आग्रह। उनकी सैलरी सबसे ज्यादा है जापान और जर्मनी, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस मामले में बहुत पीछे, हमारी एजुकेशन। ये बात मैं अभी इसलिए बोल रहा हूँ कि वो मैडम चले गए हैं शिक्षा बोर्ड वाले, उनके सामने बोलता तो पता नहीं क्या कर देते। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम पूरे भारत देश में घुमाया, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, उत्तराखंड से लेके अयोध्या तक, हर पूरे भारत देश में इन बच्चों ने घुमाया और पूरा जो ये श्रेय जाता है ये इन अध्यापकों को जाता है। तो बहुत बहुत इन अध्यापकों का धन्यवाद है जिन्होंने ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए हैं जो कि गर्ली का ही नहीं, इस क्षेत्र का नहीं, पूरे हिमाचल का नहीं, पूरे भारत का नहीं, पूरे भारत का नाम जो है विश्व में रोशन करेंगे। और अध्यापक आपको मैं एक ही बात बोलूंगा कि अपनी मेहनत में कभी कमी ना करना। अगर आप मेहनत छोड़ दोगे, बच्चों के लिए जहां भी लगे, जिस बच्चे को जो जरूरत है वो अवश्य देना। अपनी इनकम को नहीं देखना हमारी सैलरी कितनी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो ईश्वर सब देखता है।
मैं भी आपकी तरह एक टीचर था एक समय में, लेकिन आज एक मंच पर खड़ा हूँ, आज एक मुख्य अतिथि या विशेषातिथि के रूप में यहाँ आया हूँ। तो मेहनत कभी नहीं छोड़नी है, बच्चों के लिए खूब जी जान लगाना है। जैसे अपना बच्चा है वैसे ही ये सब आपके बच्चे हैं। यही कल को STM बन के आपके बच्चे की सिफारिश करेंगे कहीं नौकरी के लिए। तो इन बच्चों के लिए कभी पीछे नहीं हटना है। इन बच्चों में जितना गुण बढ़ो, क्योंकि धन देखो अभी सभी 1100 2100 दे रहे हैं, कोई 3100 दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, सभी का धन इतना बड़ा मंच तैयार कर रहा है। लेकिन आप जो दे रहे हैं वो कभी खत्म नहीं होने वाला धन है। ये दिया तो इस फंक्शन में भी कम पड़ जाएगा, हमारा दिया हुआ सबका। लेकिन आपने जो दिया वो बच्चे की आजीविका, उसके साथ उसके पलने वाला पूरा परिवार, माता पिता से लेकर अगर 2-2 बच्चे भी होंगे तो 6 लोगों का पालन पोषण आपके द्वारा दी हुई शिक्षा ही करेगी। इसके साथ ही ज़्यादा ना बोलते हो क्योंकि खाने का भी समय हो गया है। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रोग्राम, कोई कमी नहीं। सब जगह से बोलते हैं ना, शिक्षा सर्वांगीण विकास करती है, तो सर्वांगीण विकास है बच्चों का। मेरे को एक श्लोक और याद आ गया, सुनाई देता हूँ। श्रुत्वापि दूरे भवदीय कीर्ति कर्णौ च तृप्तो न तु चक्षुषी। सुना था कि लिटिल फ्लावर स्कूल बड़ा संस्कारी नाम, अंग्रेजी बीच में संस्कार शब्द। तो श्रुत्वापि दूरे सुनते थे, होगा ठीक है, चल रहा है। वैसे तो सर के मेरे घनिष्ठ संबंध हैं। और कर्णों चित्र तो सुन के कान तो पक गए, न तू चक्षुषी, लेकिन आंखें आज देखा। और इन दोनों में विवाद हो गया आंखों में। आंखें कानों को बोल रही थी झूठ बोल रहे हो आप, इतनी थोड़ी प्रशंसा, इतना थोड़ी करते हैं वो जितनी आप प्रशंसा कर रहे हो। लेकिन आज देखा तो जैसा देखा था उससे कहीं बढ़कर यहाँ पर मैंने पाया है कि बहुत अच्छी शिक्षा है, बहुत अच्छा मंच हमारे बच्चों को मिला है, कोई कमी नहीं है। ऐसे ही ये स्कूल दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे। और सर को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने इस मंच पर हमारे क्षेत्र के बच्चों को पहुंचाया है। मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना अच्छी मेहनत की है बच्चों के प्रति, अपनी माँ की तरह जो है अपने बच्चे का जैसे पालन किया। तो ये 400 बच्चों की जननी बनकर आई है। एक श्लोक और याद आ गया, उसको भी बोल देता हूँ। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गृह्यसि। तो ये जननी और जन्म भूमि दोनों ही इस मंच पर एक साथ इकट्ठे हुए हैं। राम ने भी इसकी प्रशंसा महाभारत रामायण में की थी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।